आप सभी प्रिय श्रोतागणों को इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कुंभ राशि वाले प्रिय साथियों, मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में। संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और यह पितृपक्ष में आपके ऊपर आपके सगे दुश्मन हमला करने वाले हैं और यह आपके सगे दुश्मन 3 लोग हैं जो यह पितृपक्ष में आपके ऊपर हमला करेगा। और इस पितृपक्ष में क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इनके बारे में भी बताएंगे। और आपके जीवन काल में जो कष्ट आप झेल रहे हैं, जो निम्न प्रकार के आपके जीवन काल में कष्ट चल रही है, यह भी पितृदोष का ही खेल है। और आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, जिसके कारण से आप तरह तरह के समस्याओं का सामना कर रहे हो। तो मित्रों, आज हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर आप अपने जीवन काल में इतनी समस्या झेल कैसे रहे हैं और यह समस्या आ कहाँ से रही है, क्यों आप खून के आंसू रो रहे हो। तो आप यह कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण भगवान अवश्य लिखें। तो मित्रों, चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिनकी कुंडली में या जो पितृदोष से आप परेशान हैं, तो आप एक बार गया में जाकर पिंडदान अवश्य कराएं, घर पे ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। अगर आपको गया जाने में प्रॉब्लम है तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करके आप अपनी सामग्री को उपलब्ध करा सकते हैं। तो मेरे द्वारा वहाँ पर जाकर आपकी पूजा कर दी जाएगी, आपकी पिंडदान कर दी जाएगी। तो मित्रों, ब्राह्मण भोजन भी आप अवश्य कराइएगा। तो मित्रों, अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आप हमें भी भोजन के पैसे दे सकते हैं, या फिर आसपास में अगर कोई ब्राह्मण है तो आप उन्हें बुलाकर भी घर पे भोजन करा सकते हैं। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं कि जैसे आपके जीवन काल में एक तरफ रुपया पैसा और दूसरी तरफ कर्ज आपको तबाह मचा कर रखी है। एक तरफ रुपया पैसा और दूसरी तरफ कर्ज आपको बहुत परेशान कर रखा है, आपके घर में तबाही मचा रखी है, कर्ज आपको बहुत परेशान कर रही है। तो आज हम इनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे भी कि आखिर आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में कौन कौन से ऋण, कौन कौन से कर्ज प्राप्त है। क्या यह पितृपक्ष का तो कहीं ऋण आपको परेशान नहीं कर रहा है, या फिर आपके दुश्मन आपको गहरा चोट जो पहुंचा रहा है, क्या यह पितृपक्ष में क्या आपके साथ बड़ा खेल होगा। तो आज हम इनके बारे में एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, आपसे निवेदन है, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह कार्यक्रम में बहुत शक्ति है और सर्वगुण संपन्न है यह कार्यक्रम। क्योंकि मित्रों, आप तो समय बहुत ही व्यर्थ कर देते हो, लेकिन थोड़ी से समय को देकर आप इस कार्यक्रम को अवश्य देख लें, बहुत ही ज्ञान आपको प्राप्त होगा। और जो मुसीबत से आप जूझ रहे हैं, जो घर परिवार में निम्न प्रकार के नाना प्रकार की बीमारियां, बच्चे का शादी नहीं होना, घर पे अभद्र भाषा का बच्चे उत्पन्न करना, घर पे दंगाई होना, घर पे कलह और कलेश होना, बार बार दुर्घटना होना, क्या कहीं पितृदोष का तो खेल नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आप जीवन भर पछताओगे कि ऐसा ज्ञान दोबारा आपको प्राप्त नहीं होगा। फिर आप जैसे भटकते हो वैसे दर बदर आप रुपया पैसा धन दौलत परिवार इज्जत शोहरत के लिए आप भटकते रह जाओगे, जीवन में कभी कुछ नहीं होने वाला है। तो मित्रों, थोड़ी सी समय को देकर आप यह कार्यक्रम को पूरा अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि पितृदोष का संबंध जो है ज्योतिष और पुराणों की अलग अलग धारणा है। लेकिन यह तय है कि आपके पूर्वजों और कुल परिवार से जुड़ा हुआ दोष है। पितृदोष का कारण सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न करती है। आपके पूर्वजों का लहू आपकी नसों में बहता है। आपकी जो पूर्वज हैं, आपकी पूर्वजों का जो ब्लड है, जो खून है, वह आपकी नसों में बहता है।
इसलिए आपके पूर्वज कई प्रकार के हैं, क्योंकि आप जन्मे हैं तो उसी पूर्वज से, इसलिए पितृदोष के कारण और प्रकार भी बहुत प्रकार के होते हैं। वंशजों के प्रकार कष्ट के पितृदोष माना गया है, और पितृ ऋण भी उसे कहते हैं, कर्ज भी कहते हैं। पितृदोष और पितृ ऋण ये दोनों होता है, और यह आपकी कुंडली में ही छुपा हुआ है। पितृ ऋण, मातृपक्ष, मातृ ऋण, तो इसके अंतर्गत मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृपक्ष, पितृपक्ष में आ जाता है दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता है। जन्म पत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृपक्ष की स्थिति मानी जाती है, और इसके अलावा भी अन्य कई स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही है। इसके अलावा व्यक्ति अपने कर्मों से भी पितृदोष निर्मित कर लेता है। पितृदोष का संबंध बृहस्पति यानी गुरु से है। तो मित्रों, पितृदोष का संबंध जो है बृहस्पति यानी गुरु से है। अगर गुरु ग्रह पर दो बुरे ग्रहों का असर हो तथा गुरु 4, 8, 12 में भाव में हो या नीच राशि में हो तथा अंशों द्वारा निर्धन हो तो यह दोष पूर्ण रूप से घटता है। और यह पितृदोष पिछले पूर्वज जो है आपका बाप दादा परदादा से चलता आता है और 7 पीढ़ियों तक यह चलता रहता है। पितृ ऋण कई प्रकार का होता है, जैसे कि कर्मों, आत्मा, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी और बेटा का। आत्मा का ऋण को स्वयं का ऋण भी कहते हैं। जब कोई जातक अपने जातक पूर्व जन्म में धर्म विरोधी कार्य करता है तो वह इस जन्म में भी इसी आदत को दोहराता है, और ऐसे में उस पर दोष स्वतः ही निर्मित हो जाता है। धर्म विरोधी का अर्थ है कि आप भारत के प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के प्रति जिम्मेदार नहीं है। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में पीछा नहीं छोड़ता है। अधिकतर भारतीयों पर यह दोष विद्वान है। स्व ऋण के कारण निर्दोष होकर भी उसे सजा मिलती है। दिल का रोग और सेहत कमजोर हो जाती है। जीवन में हम हमेशा संघर्ष करता रहता है, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। मानसिक रूप से तनाव रहता है। घर परिवार में कभी सुखी संपन्न आपको नहीं मिल पा रही है। परिवार में हमेशा उलझते रहते हो। आपका परिवार बिखर जाएगा। कभी आपसे माँ अलग हो जाएगी, कभी आपसे बाप अलग हो जाएगा, कभी आपसे भाई अलग हो जाएगा, कभी आपसे बहन अलग हो जाएगा, कभी आपसे सास ससुर नाना नानी, पूरा कुल परिवार आपका तहस से नहस हो जाएगा। और यह पितृदोष का सबसे बड़ा खेल है। और इसी समय में आपके जो बड़े से बड़े दुश्मन हैं, वह दुश्मन इसी समय प्रेत बाधा, जादू टोना, तांत्रिक क्रिया करके आपको परास्त कर देता है, नष्ट कर देता है, स्वाहा कर देता है। इसलिए मेरे मित्रों, आपकी कुंडली में भयंकर पितृदोष बना हुआ है, लेकिन आप चंद रुपए बचाने के लालच में आपकी स्थितियां धीरे धीरे गंभीर हो जाती है। आपके पास रुपया, पैसा, धन, दौलत सभी है, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए 2 रुपए खर्च करने की हिम्मत नहीं है। ब्राह्मण को भोजन कराने की हिम्मत नहीं है। और आप तड़पते रहते हो, कहते हो कि हमारे पास इतने सारे कष्ट हैं, हमारे व्यापार नहीं चल रहा है, हमारे परिवार में सुख शांति नहीं है, हमारे बेटे हमसे छोड़कर चला गया, हमारी बहू छोड़कर चली गई, हमारी बेटी पागल होकर निकल गई। बस यही कारण है, क्योंकि आपके कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है। या पितृदोष आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं तो आप ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, या फिर गया में जाकर अपना पूर्वजों का पिंडदान अवश्य ही कराएं। और इस समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बताने वाले हैं। नहीं तो अगर यह कार्यक्रम अगर आप छोड़ देते हैं तो जीवन भर पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। आप तो कंगाल हो ही चुके हो, और भी कंगाल हो जाओगे। आपके पास ना रुपया पैसा रहेगा, ना धन दौलत रहेगा, ना घर परिवार रहेगा। घर भी तो बिक ही गया है, थोड़ी सी टुकड़े बचा है वह भी बिक जाएगा। ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। घर परिवार तो छोड़ गया, क्या फायदा ऐसी धन दौलत इज्जत शोहरत करके। ना आपके पास इज्जत है, ना धन है, ना दौलत है।
सड़क पर पूरी तरीका से सड़क पर उतर गए हो, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है घर पर बुलाकर ब्राह्मण भोजन, ध्यान रखना है ब्राह्मण भोजन ना सुबह करानी है ना शाम के समय करानी है। अगर आपको ब्राह्मण भोजन कराना है तो दोपहर के समय कराना है। अगर आप किसी ब्राह्मण को पैसे देते हैं तो दोपहर को देना है। 11 बजे से लेकर 3 बजे के पहले जिसको ब्राह्मण भोजन का पैसे दक्षिणा देना है आप उसे देना है यथाशक्ति, जैसे 100 रुपये 50 रुपये जितने में भोजन हो जाए आप उसको उतनी पैसे दे देना। या अगर घर पे बुलाकर ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो और भी बेहतर होगा। लेकिन बहुत लोगों में देखा जाता है कि आप में से ही, बहुत लोगों में से ही नहीं, आप में से ही मैं आपको ही बोल रहा हूं कि बहुत लोगों में घमंड रहता है कि ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण कौन है, मैं उसको क्यों भोजन कराऊंगा। आप उतने का पान पुड़िया खा जाते हो लेकिन आप ब्राह्मण भोजन घर पे नहीं कराते हो। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार अपने घर पे ब्राह्मण भोजन अवश्य करा दीजिएगा। आपका जो कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों के पास उतनी समय नहीं है कि किसी को घर पे बुलाएगा, भोजन कराएगा या फिर आदर करेगा, उतनी समय नहीं रहती है क्योंकि यह दुनिया बहुत व्यस्त है। तो आप किसी को पैसे भी दे सकते हैं, वह आपके ऊपर जो दोष बना हुआ वह कट जाएगा। इनके बाद आपकी कुंडली में जो बातें बीत रही है, जो चल रही है, गौर करने वाली बात है कि आप आज से लेकर 5 साल पहले आपकी स्थिति क्या थी। बहुत ही सुंदर था, ऐशो आराम की जीवन जी रहे थे, लग्जरी जीवन आप जी रहे थे। लेकिन और 5 साल से लेकर आज तक के बीच में आपकी स्थितियां इतनी खराब हो गई है कि वही व्यक्ति आप हैं जो कि आप लोगों को कर्ज देते थे और आज आप ही लोगों से कर्ज मांगते हो। आपकी स्थिति यह बनी हुई है और इसमें ग्रह आपको बिल्कुल ही साथ नहीं दे रहा है और यह पितृदोष का प्रभाव आपके संतान पे पड़ रहा है। संतान का मस्तिष्क सही नहीं चल रहा है। संतान जो आपके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। उसके जो मानसिक रूप से बीमार पड़ता जा रहा है, बोधा बनता जा रहा है। ना आपके घर परिवार में ना आपकी पुत्री का दिमाग चल पा रहा है, ना बच्चे का दिमाग चल पा रहा है। आप पढ़ा लिखा बहुत देर है लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रहा है। बार बार सफलता की ओर बढ़ता है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से छूट जाता है। यह पितृदोष का बहुत बड़ा प्रभाव है। आपके बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, किसी न किसी कारणवश से छूट जा रहा है। घर पे आपके बच्चे का रिश्ते आता है, सब कुछ पसंद हो जाता है, सब बातें आगे बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही गेस्ट यहाँ से अपने घर जाता है वहाँ से रिपोर्ट आता है कि हमें शादी नहीं करनी है। यह पितृदोष का प्रभाव है। लेकिन आप में इतनी अहंकार भरा हुआ है, आप इतने झूठ बोल जाते हैं कि उसका कोई सीमा नहीं रहता है। आप विश्वास करने पहले सीखो। आपको किसी पे भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है। आप खुद ही अपने आप को चांडाल का रूप बना लेते हो। आप फालतू का, बेवजह का बहुत खर्च कर देते हो लेकिन जो उपयोगी चीज है, जो आपके पितर पक्ष है, जो आपके पितर हैं, जो आपके पूर्वज हैं, आप उनके लिए 2 रुपये निकालने तक सहमत नहीं हो। अगर आप किसी अय्यासी करने के लिए अगर बोला जाए 10,000 रुपये छिटने के लिए तो आप हवा में गड्डियां उड़ाओगे। अगर वही माता पिता के लिए 100 रुपये का रसगुल्ले अगर लाने के लिए कह देगा तो खून के आंसू आप रोने लगते हो। कहीं मुजरा लगा रहता है, कहीं ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है तो वहां पे आप गड्डियां उड़ा रहे होते हो आगे में लड़कियों के ऊपर। लेकिन आप वही व्यक्ति हैं, अगर माँ घर पे भूखे पड़ी रही है बिस्तर पे, माँ आपकी बीमार चल रही है, आप में हिम्मत नहीं है, आप में औकात नहीं है कि 10 रुपये की दवा और 5 रुपये का रसगुल्ला अपने माता के लिए भी घर लेकर जाएं, तो यह कहाँ जाकर पड़ेगा? आपके ऊपर पड़ेगा, आपके बच्चों के ऊपर पड़ेगा। आपकी माता पिता भूखे अगर मर जाएगा तो वह, आप तो सोचते हैं कि चलो उनसे छुटकारा मिला, लेकिन आप उसी के डीएनए और आरएनए के हैं, आप उसी खून के हैं, उसी सेल्स के हैं, उसी ब्लड के हैं, उसी कोशिका आपके अंदर पाई जाती है। तो आप कहाँ तक उनसे भाग पाओगे? जिंदगी भर आपको परेशान करेगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपके बच्चे को विकलांग कर देता है,
आप बीमारी से ग्रसित हो जाते हो, आपके बच्चे बीमारी से ग्रसित हो जाता है, घर परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। और बिखर गया है, आपके पास है ही बचा हुआ क्या? आज आप भाड़े के घर में रह रहे हो, अपने घर को बेचकर आप भाग रहे हो कि हमारे ऊपर ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन पहले अपने पितर को, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पेरेंट्स थे, आप उनके लिए अगर थोड़ी सी पूजा अगर करा दिए रहते तो वह सुख शांति से आप उसी घर में रहते। लेकिन आप में उतनी क्षमता नहीं है, आपके पास 100 रुपये नहीं है, आपके पास 500 रुपये नहीं है, 1000 रुपये नहीं है कि आप इस पितर पक्ष में पूजा करा सके। जिसके कारण से अगर आप यह कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आप आज मानसिक रूप से बीमार हैं। आप एक एक रुपया पैसा के लिए तरस रहे हैं, एक एक दाना खाने को आप तरस रहे हैं, और आपका व्यापार ठप हो गया। आप जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए उछल रहे हो कि हम IAS, IPS, दरोगा, PCS अधिकारी बनेंगे, वह भी आप घंटा नहीं बनने वाले हो, क्योंकि आपकी स्थितियां धीरे धीरे खराब होती जा रही है, और ना ही आपके बच्चे बनेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपने पूर्वजों को अवश्य पूजा करें, और उसमें कोई बड़ी सामग्री लगती है, छोटी मोटी चीज़, छोटी मोटी उपाय रहती है। मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा, आप वह भी कर लीजिएगा तो आपके जो है पूर्वज आपसे खुश रहेंगे। आज आपको ऋण कर्ज आपको दबा रही है, क्योंकि वही माता पिता, वही पेरेंट्स आपको आगे बढ़ाया, लेकिन फिर वही आपको नीचे भी दबा रहा है। क्योंकि मित्रों, अगर अपने पूर्वज, आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप में थोड़ी सी दिमाग और नॉलेज है तो इन बातों को अपने माइंड में सेट कर लेना। जैसे कि बच्चे कोई बड़े कांड कर जाता है, बच्चे कोई बड़े कांड कर जाता है तो उसके पेरेंट्स को कहने आता है, प्रचारने आता है कि भाई आपके बच्चे मेरे बच्चे को पीटा, आप संभाल लो नहीं तो मैं पीटूंगा। तो पेरेंट्स बोलता है ठीक है मैं संभाल लूँगा, और आप पेरेंट्स के छत्र छाया में रहते हो कि कोई बाहर के लोग कुछ नहीं कर पाता है। तो उसी तरह का अगर आप अपने पितरों को अच्छे से पूजा देते हो, अच्छे से रखते हो, तो बाहर के जो प्रेत बाधा आपके ऊपर सौंप दिया जाता है, जो तंत्र विद्या क्या रहता है, जो जादू टोना कर दिया जाता है, जो बड़े से बड़े भूत प्रेत तांत्रिक लोग, जो बड़े से बड़े आत्मा आपके ऊपर भेज देता है और आपको सीधा ऊपर पहुंचा देता है, वह अगर आप अपने पितरों की पूजा करते हैं तो बड़े से बड़े भूत प्रेत जादू टोना की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आपको बाल बांका कर जाएगा। इसीलिए मेरा निवेदन है, और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि अपने कम से कम 100 रुपये, 50 रुपये कम से कम पूर्वजों को भी दीजिए। घर पे पूजा कराने में कोई करोड़ों रुपए नहीं लगता है, 100-500 रुपये में हो जाएगा। एक बार अपने पूर्वजों के लिए भी पूजा कराइए। यह पितर पक्ष है और यह 15 दिनों तक चलेगा। कम से कम किसी एक दिन आप उनके लिए भी समय दीजिए। देखिए आपका जीवन जो अभी आप रंक बनता जा रहा है, आपका जो स्थितियां जो आप रंक बनते जा रहे हैं वह राजा की स्थितियां, फिर आपको बस जैसे ही अपने पूर्वजों का आप पूजा करते हैं उसके बाद आप धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि हर पेरेंट्स को अपने पुत्र का ख्याल रहता है कि उनके पुत्र क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, आपके दादा परदादा देख रहे हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं देख रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस समय एक बार पितर पूजन अवश्य करें। आज जो शनि ग्रह से आप परेशान हैं, जो राहु ग्रह आपको परेशान कर रहा है, जो केतु आपको परेशान कर रहा है, जो आप एक एक टुकड़े भूमि का टुकड़े संपत्ति से आप मोहताज हो रहे हैं, जो घर में किसी की हत्याएं हो जा रही है, रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जा रहा है, बस यही दोष है। और इनके साथ साथ 3 व्यक्ति से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 3 व्यक्ति इसमें आपको बहुत ही चोट पहुंचाएगा। और अगर आप पितर पूजन करते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं, तो यह दोष स्वतः ही कट जाएगा। और इसके बहुत ही खास उपाय हैं। अगर आप पितृ दोष या ऋण को उतारना चाहते हैं तो आपको 3 उपाय अवश्य कर लेना है। जैसे कि धर्म के अनुसार कुल परंपरा पालन करना है, पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना है, और संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना है। भ्री कुटी पर शुद्ध जल का तिलक लगाना है। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप देना है। घर के वास्तु दोष को ठीक करना और शरीर के सभी छिद्रों को
अच्छी रीति से प्रतिदिन साफ सुथरा रखने से भी आपके ऋण चुकता हो जाएगा। यह बहुत ही खास उपाय है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।